नमस्कार। दिल से के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे जुडिशरी के बारे में, क्योंकि आजकल जुडिशरी न्यूज़ में है और हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी, उनका 2 साल का कार्यकाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में क्या पिछले 10 सालों में इतना लंबा कार्यकाल किसी और चीफ जस्टिस का नहीं हुआ। और वो 2016 से लेकर 2024 तक सुप्रीम कोर्ट के जज रहे और 2 साल वो चीफ जस्टिस रहे। उससे पहले कई और चीफ जस्टिस आए और कई विवाद भी उनके बारे में खड़े हुए। लेकिन 2014 के बाद हमें ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि जो रवैया है सुप्रीम कोर्ट का वो कुछ बदल गया है और कुछ मामले सुप्रीम कोर्ट फैसले ही नहीं करते। हालांकि अगर आप फैसले नहीं करोगे तो निश्चित रूप से उस पर राजनीति में उस पर फ़र्क पड़ेगा। और 3 ऐसे मुद्दे हैं जिन पे फैसला करना ज़रूरी था, because of which I think that the Supreme Court has actually, in a sense, not fully discharged its constitutional functions. राजनीति में ख़ास तौर पे आपको मालूम है कि जो महाराष्ट्र का इलेक्शन हुआ और वहाँ सरकार भी बदली, कैसे बदली सब जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे के पक्ष में फ़ैसला भी दिया, लेकिन उसके बाद कई महीनों तक, लगभग 1 साल तक जो सुनवाई होनी चाहिए थी, क्योंकि जो सरकार वहाँ बैठी हुई है वो अवैध सरकार है और यही बात NCP के साथ हुई, तो इसका जो असर है राजनीति में वो बहुत भारी पड़ता है। मतलब कि हिंदुस्तान की राजनीति बदल सकती थी अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ मामलों में फ़ैसला देती अच्छी तरह से। यही बात इकोनॉमिक फ्रंट पे ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स पे हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रल बॉन्ड तो रद्द किया, लेकिन जो उससे 6,000 करोड़ का फ़ायदा हुआ था भाजपा का, उसका क्या हुआ? और जो क्विड प्रो को था इंडस्ट्री के साथ, जिन्होंने बॉन्ड्स दिए थे, पैसा दिया था, उसका क्या हुआ? वो भी फैसला नहीं हुआ। जो आर्थिक असर पड़ा है, क्योंकि वही पैसा अब इलेक्शन पे इस्तेमाल होता है। ये तो हुआ अपना इलेक्टोरल फ्रंट पे। तीसरा जो ख़ास तौर पे वो रिलीजियस जो संस्थाएं हैं हमारी, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का जो था, जिसके ऊपर चंद्रचूड़ जी ने अपने फैसले में राम जन्मभूमि में 15 पेज में उनमें उसके बारे में लिखा है। बाबरी मस्जिद के बाद कोई ऐसा रिलीजियस स्ट्रक्चर नहीं है जिसमें कोई फेरबदल हो सकता है, नहीं होना चाहिए। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ख़ास तौर पे धनंजय चंद्रचूड़ के जो कार्यकाल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिनकी बात सारा हिंदुस्तान सुनता है, गौर से सुनता है। He is one of the boldest persons I know. In some senses, perhaps too bold. He speaks truth to power और बेबाक तरीके से, कभी घबराते नहीं। और इनके बारे में क्या कहा जाए, मार्कंडे काटजू साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। मैं आपके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ बिफोर वी मूव फॉरवर्ड। पहली बात तो यह है कि आपके ग्रैंडफादर साहब गांधी जी के बड़े करीब थे और वो डिफेंस मिनिस्टर भी रहे, चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश भी रहे, और आपके फादर थे वो जज रहे, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज रहे 1962 में, 1963 में वो कंफर्म हुए। और आपके अंकल चीफ जस्टिस रहे इलाहाबाद हाई कोर्ट के। और आप जुडिशरी में 1991 में आए और उसके बाद 2004 में आप चीफ जस्टिस बने मद्रास में, मदुराई बेंच में आपने स्पीचेस भी दी जिसको हम याद भी करते हैं। फिर आप दिल्ली आए, फिर आप 2006 में सुप्रीम कोर्ट आ गए और 5 साल का आपका कार्यकाल रहा 2011 तक। फिर उसके बाद आप प्रेस काउंसिल के चेयरमैन बने। तो आप मीडिया को भी अच्छी तरह से जानते हो और आप पॉलिटिक्स को भी अच्छी तरह से जानते हो और आप जुडिशरी को भी अच्छी तरह से जानते हो और अंदर क्या होता है वो आप जानते हो। तो आज हम आपसे प्रयास करेंगे कि आप बेबाक तरीके से हमें बताइए, जुडिशरी का कार्यकाल 2014 से लेकर आज तक आपको क्या लगता है, कैसा रहा? देखिए, इसका जवाब देने के पहले मैं कोई बहुत
मौलिक चीज, फंडामेंटल चीज बताना चाहता हूँ. It is important to know that before I reply to this question. Okay. First question is, what is the purpose of the judiciary? Why have a judiciary at all? You have to spend so much money on paying salary to judges and building court buildings and so on. Why not close the judiciary and spend all this money on welfare of people? इसका जवाब ये है कि देखिए, it is in the nature of things that in every society, in all times, there will be some disputes between the people among themselves, some disputes between the people and the state authorities. Correct. So therefore, there has to be a forum where these disputes can be peacefully resolved. Otherwise, they will be resolved with bombs and guns and lathis and swords and so on. So the function of the judiciary is to maintain peace and order in society. No society can function without a judiciary. Absolutely. Because if you remove judiciary, फिर तो लाठियाँ और बम और गोलियों से. Yeah, totalitarianism. Yeah, totalitarianism. अब जैसे, for example, supposing a person A has a dispute with his neighbor B over a piece of land. He comes to file the case in court. The court issues notice to the other side. Both sides engage lawyers. फिर lawyers evidence lead करते हैं और बहस होती है, फिर जज अपना फैसला देता. Even if the judgment goes against some party, he has the consolation that he was given a hearing. Correct. Therefore, he does not resort to violence. That's right. ये बेसिक पर्पस है जो ये यू मस्ट ऑलवेज कीप इन माइंड कि ऑल सोसाइटी. इफ यू हैव रेड Megasthenes' book called Indica, he was the ambassador of Seleucus Nicator who came to the court of Emperor Chandragupta Maurya in 2400 BC or something, 2300 BC. तो वो इंडिया आके पाटलिपुत्र में उसने देखा क्या होता है, and then he went back to Greece and wrote a book called Indica. उसमें उसने जुडिशरी बताया, जुडिशरी पे लिखा हुआ है कि कोर्ट हियरिंग्स कैसे होती हैं. मुगल टाइम में द मुगल्स वर ग्रेट लवर्स ऑफ जस्टिस. यू मस्ट हैव रेड अबाउट जहांगीर्स चेन ऑफ जस्टिस. तो बगैर जुडिशरी की कोई सोसाइटी फंक्शन ही नहीं कर सकती है. इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल. बट द एसेंशियल थिंग इज दैट people must have confidence in the judiciary. Right. कि ये honest है, upright है, neutral है, impartial है. Correct. Judiciary does not mean any kind of judiciary. It does not mean judges who are taking bribes or favoring on religious basis or caste basis. No, judiciary means neutral, impartial. Or thinking of what will happen at government's attitude towards you. हाँ, if you give बिल्कुल. तो वो तो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए जुडिशरी, इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट. तभी उसको पब्लिक विल हैव फेथ इन द जुडिशरी. जब ये बने थे चीफ जस्टिस, बहुत लोग तारीफ करते थे, बट आई हैड ऑल क्वेश्चन मार्क्स ऑलवेज इन हिज माइंड, बिकॉज आई फाउंड ही इज नथिंग बट अ कैरियरिस्ट. ऑल हिज एम वाज हाउ टू बिकम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. अब जैसे इन्होंने अयोध्या वर्डिक्ट दिया, 5 judge bench, and some people say he wrote it, because in fact that it becomes evident from the fact कि बाद में इन्होंने कहा कि मुझे भगवान ने बताया. That means he wrote it. That's obvious. That's obvious. Becomes obvious. That's obvious. अब उसी जजमेंट में आप पढ़िए, ये लिखा है कि डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद वाज अ क्राइम. तो अगर क्राइम है तो रिस्टोर करो, जिसकी थी उसको लौटाओ. बल्कि उस जजमेंट में लिखा है अप टू 1949 रेगुलर नमाज पढ़ी जाती थी वहाँ पे. और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने जो सर्वे किया, they did not find any evidence that some Hindu temple was broken and on that mosque was built. ये नहीं उसमें finding है. The only finding is there were some remnants or something. और उसमें places of worship cap जो हमारा एक्ट था पार्लियामेंट का 1991 का, हाँ. उस पे उन्होंने लिखा है कि इसके बाद कोई ऐसी डेमोलिशन होना नहीं चाहिए. अच्छा, करेक्ट. तो अब ये रीजनिंग एक तरफ जा रही है, in one direction, कि demolition of Babri Masjid was a crime. And up to 1949 नमाज पढ़ी जा रही है. और मगर the conclusion is going on just the opposite direction. And to my mind, Chanchud, he was not CGI. Gogoi was CGI on that. And Yes, he headed the bench. That's true. H.R. Khanna, who lost his chief justiceship because he dissented in that ADM Jabalpur case. That's right. While the other 4 judges said that citizen has no right to life and liberty during emergency.
You can just catch hold of a man and shoot him. He can do nothing about it. But H.R. Khanna said no. He was the only brave judge whom I greatly respect. And when he was going to deliver his judgment, he told his wife that today I am going to give a judgment which is going to cost me my chief justiceship. ये होता real judge who does justice irrespective of the consequences. इनका क्या था? इनको ये था कि मेरी चीफ जस्टिस की खटाई में पड़ जाएगी. वाईवी चंद्रचूड़ भी कैरियरिस्ट थे. उनको भी he was a member of that ADM Jabalpur case, one of the 4 judges who said the citizen has no right to life or liberty. So he's a chip of the same block. Then you mentioned about this Places of Worship Act. अच्छा अब देखिए ये ज्ञान वापी मस्जिद केस अभी भी शायद चल रहा है बनारस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में. उसका एक ऑफशूट है अगेंस्ट सम इंटरिम ऑर्डर केम टू हाई कोर्ट, देन इट केम टू सुप्रीम कोर्ट एंड इट केम बिफोर बेंच ऑफ Chanchud. He was senior judge, not CJI. Chanchud should have said that in view of the Places of Worship Act, the suit is not maintainable. That's right. And had he said so, large number of such similar disputes would have come to an end. Like in Mathura, dispute is going on. There are 1 lakh masjid. हर मस्जिद के बारे में कहा जाए कि ये मंदिर था, forcibly convert. तो इसीलिए Places of Worship Act बना to put a quietus to all these disputes. It is true that there were some temples which were converted into mosques. This is true. No doubt about it. In Delhi, you go to Qutub Minar. Yes, there's Quwwatul Islam Mosque. उसके जो खंबे हैं उसमें हिंदू कार्विंग है. So obviously that was a Hindu temple. ज्ञान वापी के जो rear wall है बनारस में, I've been there many times. उसमें हिंदू कार्विंग थे. Obviously was a, but they say it was ज्ञान वापी was demolished by Aurangzeb in 1680. Long before 15th August 47. Correct. तो Places of Worship Act कहता है कि 15 अगस्त सन 47 के पहले जो हुआ है उसको आपको नजरअंदाज करना है. You have just to ignore. हाँ, if after 1947 some Hindu temple is forcibly converted into mosque, it should be restored. But 15 अगस्त 47 इसलिए उन्होंने लाइन ड्रॉ करी क्योंकि भाई कहीं तो आपको लाइन ड्रॉ करना है. अदरवाइज तो भाई हम लोग यही हिंदुस्तान में झगड़ा करते चले, आगे नहीं बढ़े, प्रोग्रेस ना करें, वी गो बैकवर्ड्स. तो इसलिए टू पुट अ क्वाइटस टू डिस्प्यूट ये बना. तो चंचूड़ साहब अगर कह देते कि भाई इन व्यू ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट द सूट इन बनारस इज नॉट मेंटेनेबल, तो खत्म हो जाती हैं सब डिस्प्यूट्स. ये बड़ा कैरियर ऑल द टाइम. लेकिन वन थिंग गुड दैट ही हैज डन इज कि जो मैटर पेंडिंग थे, there were many matters that were pending before constitution benches. He immediately, while previous chief justices did not hear these matters, he brought them and he started hearing these matters and started delivering judgments. Number one. Number two, he, in many cases, he has, given very thoughtful judgments on challenged people, on issues of liberty. He has given some thoughtful judgments on that. So ये बात नहीं है कि everything is not black and white. I'm not saying everything, but जो ज़्यादा important case, जैसे ये बाबरी मस्जिद वाला केस था अयोध्या. यहाँ ये चूक गए इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के केस में चूक गए. देखिए बाबरी मस्जिद वाला very basic case for the whole country. For the future of India. Because it is tearing apart the social fabric of the whole country. That is true. Because he did not want to take a chance of losing his chief justiceship. दूसरी चीज़ देखिए, सर फ्रांसिस बेकन वॉज अ ग्रेट लॉर्ड चांसलर ऑफ इंग्लैंड. उनका फेमस स्टेटमेंट है, अ मच टॉकिंग जज इज लाइक एन इल ट्यून सिंबल. यानी जो जज ज़्यादा बोलता है वो एक बेसुरा बाजा जैसे हो. अब मुझे जो सिखाया गया था, मैं जब जज बना 91 में, मेरे सीनियर ने कहा देखो अब तुम जज हो गए, अब घर शाम को घर बैठो, इन इवनिंग यू मस्ट स्पेंड एट होम, किताब पढ़ो, टीवी देखो, कल की फाइलें देखो, घूमने मत निकलो कि पार्टी में जा रहे हैं और प्रोग्राम. ये हर दूसरे तीसरे दिन चंचूड़ साहब थ्रू आउट हिज चीफ जस्टिसशिप एंड इवन बिफोर दैट ये किसी न किसी प्रोग्राम जाते थे, लंबे लंबे भाषण देते. अरे जज को चुप लगाना चाहिए, घर कोर्ट के बाहर भी कोर्ट के अंदर भी. यू आर सपोज टू सिट एट होम, किताब पढ़ो, टीवी देखो. कोर्ट के अंदर भी, माफ़ करिएगा मैं तो देखता हूँ, आता है सब आजकल तो यूट्यूब पे आता है, बोले जा रहे हैं, बोले. अरे जज को कम बोलना चाहिए कोर्ट में, वकील को ज़्यादा. वकील, मैं गया था इंग्लैंड, आई वेंट टू इंग्लैंड, आई वांटेड टू सी हाउ. वहाँ तो कोई ऐसा नहीं. आई वेंट एंड सॉ द हाई कोर्ट फंक्शनिंग, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस. और वकील भी बड़ी लो टोन्स में बोल रहा था
जज बोल ही नहीं रहा था। और कभी कभार सवाल पूछ लेते। कभी कभार कोई सवाल पूछ लिया टू क्लैरिफाई, अदरवाइज पिन ड्रॉप साइलेंस। अब जैसे ये केस था कलकत्ता, वो जो डॉक्टर का रेप एंड मर्डर केजी कार, वेयर वॉज द नीड टू पिक अप द केस इन द सुप्रीम कोर्ट? भाई ऑलरेडी वो कलकत्ता हाई कोर्ट ने उसको इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर कर दिया था टू सीबीआई, जस्ट इन केस देयर इज एन एलिगेशन कि पुलिस ठीक से नहीं इन्वेस्टिगेट कर रही। वेयर वॉज द नीड फॉर यू टू स्टेप इन? भैया आपको ये ट्रायल कोर्ट यू आर आस्किंग क्वेश्चन कि ये FIR देर व्हाई वाज इट फाइल लेट और ये वो, अरे दीज आर क्वेश्चन व्हिच आर टू बी आस्क्ड इन द ट्रायल। नहीं, पर एक और बात है इसमें, इन्होंने कहा था कि स्वप्निल की जजमेंट की, इनकी अपनी जजमेंट है चंद्रचूड़ जी की, उन्होंने कहा था कि जब भी मैटर रेप वगैरह ऐसा किस्म का होता है महिला के प्रति, तो वो उसकी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होनी चाहिए। ये उनकी अपनी जजमेंट है। उसका क्या नहीं होना चाहिए? लाइव स्ट्रीमिंग, मतलब कि इट शुड नॉट बी ब्रॉडकास्ट टू द पब्लिक। लेकिन यही मैटर जो 3 जज का मैटर है, इन्होंने लाइव स्ट्रीम एंड किया। ही कन्वर्टेड हिमसेल्फ इनटू अ ट्रायल कोर्ट। वो तो खैर यानी अलग बात है। आपका वही तो पहले ट्रायल कोर्ट डिसाइड करेगा, फिर उसकी अपील हाई कोर्ट में आएगी, देन द फर्दर अपील सुप्रीम वो कोर्ट। तो एविडेंस के बाद होगा ना, तब होगा। अभी एविडेंस कुछ आया नहीं, अभी इन्वेस्टिगेशन हुआ नहीं। अब आप पूछ रहे हैं सवाल जो कि ट्रायल कोर्ट में जज को पूछना चाहिए था या इन्वेस्टिगेशन में पूछना चाहिए। यू हैव कन्वर्टेड योरसेल्फ इनटू एन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और अ ट्रायल कोर्ट। अननेसेसरली वो केस पिकअप किया गया। देयर वाज नो नीड फॉर द सुप्रीम कोर्ट। मगर अब क्या बताएं, उनको इतना लाइमलाइट में रहने का शौक है कि साहब वो हर चीज़ पिकअप कर लेते हैं, अपने सामने लगा लेते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो कोलिजियम सिस्टम है, हाउ डू यू व्यू दिस कोलिजियम सिस्टम? बिकॉज आप भी रहे हैं, 5 साल आप सुप्रीम कोर्ट में रहे, यू नो एग्जैक्टली कि कैसे। नाउ लेट मी टेल यू, लेट मी आंसर यू। Every institution is the human personnel who are manning that institution. They should be first class people. अब चाहे कॉलेजियम सिस्टम में से सेलेक्ट हो जजेस या प्रीवियस के पहले गवर्नमेंट सेलेक्ट करती थी या तो कोई थर्ड सिस्टम हो, क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ जजेस डज इट प्रोड्यूस दैट सिस्टम? That's right. अब ये दे बिकेम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लास्ट बीइंग चंद्रचूड़। इसके पहले जस्टिस यूयू ललित तो बहुत बेहतरीन चीफ। Sorry? जस्टिस यूयू ललित तो बहुत बेहतरीन। He was good, but he had very short term, hardly 2 months or so. He couldn't make any dent. हाँ, बाकियों पे कुछ। बाकियों पे अब क्या, आप तो बहुत सॉफ्ट स्पोकन आदमी, शरीफ आदमी, मैं इतना शरीफ नहीं हूँ। मैं तो बिल्कुल साफ साफ बोल देता हूँ। चीफ जस्टिस वेंकटचरैया साहब थे, कितना डिग्निटी के थे आदमी, क्या इंटेग्रिटी की थे। There have been some very great chief justices. No doubt about it. Yes. एक But तो- what's the reason for it? Can you देखिए मैंने throw बताया some ना light कि on it? देखिए जो The collegium system must be a really flawed system that they are producing. कॉलेजियम सिस्टम में देखिए, माफ करिए, होता क्या है रियलिटी? कहने को तो सब इंडिपेंडेंट, मगर रियली बार्गेनिंग होती है। हाँ भाई, यही तो है ना। तुम मेरे आदमी को एक्सेप्ट कर लो, मैं तुम्हारे आदमी को। ये सरकार के साथ भी ऐसा ही होता है, क्योंकि सरकार की तो राय लेनी जाती है ना। व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो भी सिस्टम हो, क्वेश्चन इज डज इट प्रोड्यूस फर्स्ट क्लास पीपल? एवरी इंस्टीट्यूशन इज द ह्यूमन पर्सनल who are manning that institution. Right. Judges, देखिए, a high court or supreme court is not a beautiful lawn or a beautiful curtains or beautiful building. A high court is or supreme court are the judges who are manning it. They should be first class people. Right. If a judge is sitting under a tree dispensing high class justice, that tree is a high court. Right. And if the judge is sitting inside a building and taking bribes, that is no high court. You are right. It's the judges who should be first. So obviously the collegium system is not producing the right kind of people. पहले देखिए, मैं बता रहा हूँ, आफ्टर इंडिपेंडेंस जजेस हुए थे, क्या बढ़िया बढ़िया जजेस, पतंजलि, शास्त्री, एक से एक ब्रिलियंट जजेस, हाईएस्ट इंटेग्रिटी के लोग, क्या सोबर, ऑलवेज टॉकिंग लेस इन कोर्ट। अब यहाँ तो क्या बताएं क्या हो गई जुडिशरी के हाल। आई एम वेरी sorry to say, but I am very unhappy with the state of affairs of the judiciary. अच्छा, ये बताइए आप। Now I just want to ask you a simple question. You see this Maharashtra judgment, Shiv Sena judgment, which was rendered, in which the Constitution bench held that Uddhav Thackeray was the leader of the Shiv Sena, and that under the 10th schedule, other than merger, nothing else can be done. And since this was not a merger, obviously
they all should have been disqualified. But that matter, the Chief Justice, we kept on mentioning the matter, he didn't even hear it. It kept on coming in the list. Result was that an illegal government is running Maharashtra for the last several years. Now, what's the explanation for that? क्या बताएं ये some, pardon me for saying so. Yes. There are many judges, including many Chief Justices of India, who are not performing as they should perform. You would remember in 2009 or so, Mr. Shanti Bhushan, then Union Law Minister, he was earlier Law Minister, then he was a senior lawyer, gave an affidavit that half the previous Chief Justice of India were corrupt, and he named them. No, some judges also said that, not just him. हाँ तो अब तब से और situation deteriorate कर गई है. अब ये बताइए मुझे कि when it comes to the Supreme Court and becoming a Chief Justice, तो seniority के आधार पे senior most को Chief Justice बनाते हो. लेकिन when it comes to picking up people from the High Court to the Supreme Court, वो seniority के आधार पे नहीं होता. तो उस वक्त क्या होता है कि then you start picking up the people that you want to come here, जैसे आर्मी में होता है. That's right. ठीक है ना? And that's a very dangerous trend that's taking place. अब क्या बताएं, वो it's unfortunate, but this is the state of affairs in our judiciary. You see, I've often given a statement that this judiciary is beyond redemption. एक तो what kind of judiciary is it which takes 25 years to decide a case finally in appeal and second appeal? Who is prepared to wait for 25 years? आप अगर मानिए डाइवोर्स पिटीशन करें अपनी वाइफ के अगेंस्ट, आप चाहते हैं जल्दी से डिसाइड हो ताकि दूसरी शादी करें, मगर बाय द टाइम इट एंड्स योर हेयर विल हैव टर्न्ड व्हाइट. You will lost your youth. You lost your youth. तो ये सिमिलरली प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स और सालों लग जाते हैं. अच्छा, let me move on to something else. That this master of the roster business, what is your view on master of the roster? Because they can decide which bench will hear which matter, ultimately decides on the fate of people. See, again, it depends on who is the Chief Justice of India. No, but should there be a thing like a master of the roster, or should No, it be not institutionalized? No, I think that there also they should have this collegium. First 5 senior judges should sit together and decide which judge should sit on which side. It should not be left to one man alone. Because then that, you remember 4 senior most Supreme Court judges, they gave a press statement against Deepak Mishra. That's right. Deepak Mishra ke khilaf. Yes. They gave a open Justice statement. Gogoi में was थे part of उसमें, it, yeah. चंद्रमेश्वर थे, you know, because the Chief Justice were fixing benches which were favorable to the then government. But होता क्या है ना कि one, you have a master of the roster in the Supreme Court who is the Chief Justice. Then there is a master of the roster in the High Court who is the Chief Justice of the High Court. Correct. तो वो जो High Court में sensitive issue होता है, वो कुछ ही benches में चले जाता है, because he is the master of the roster there. So in a sense, you can actually graph the progress of a particular case depending on the nature of the case. That's very dangerous for the system, don't you think? You are right. I agree with you. Yeah. So that's something. There should be some kind of a committee of senior judges who should decide the benches. Yes, Otherwise, क्या होता ना कि if Chief Justice is inclined towards any political party, तो उस party के favorable benches बना देगा. वही प्रॉब्लम होती है. अच्छा, और मैं आपको बताऊंगा, PMLA है फॉर एग्जांपल. दिस वाज अ लॉ आई थिंक इन जुलाई 2022. Justice Khanwilkar, bench headed by him, decided PMLA, this act was valid and constitutional. अब उसका अब we are in 2024, 2.5 years later almost. उसका रिव्यू आज तक नहीं डिसाइड हुआ. हाँ, and in the meantime havoc has been caused in the polity of this country. कोई भी ऑपोजिशन का चीफ मिनिस्टर हो, उनके खिलाफ केस शुरू कर देते हैं, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो झारखंड हो, कहीं भी हो, उनके खिलाफ केस शुरू कर देते हैं, और फिर गवर्नमेंट्स डिस्टेबलाइज होती हैं. हाँ, और उसका फिर पॉलिटिक्स पे बड़ा असर पड़ता है. सो इन अ सेंस यू आर अपहोल्डिंग लॉज विच आर डिस्टेबलाइजिंग द पॉलिटी ऑफ दिस कंट्री, and the Chief Justice and courts are not doing anything about it. देखिए, the head of the judiciary is the Chief Justice of India. Correct. He should be a first-class person. He should be totally upright. कोई उस पर उंगली ना उठा सके. But वो तो सीनियरिटी से होता है ना. So every judge who is appointed कि उंगली नहीं उठा सकता, उठानी चाहिए. सीनियरिटी पे होता है, सीनियरिटी प्रिंसिपल पे भी मुझे बहुत
see, जैसे who are appointed judges in Supreme Court? Normally chief justices are appointed. नहीं, they supersede chief justices कई बार, other people are appointed. तो अब ये अपॉइंटमेंट इन सुप्रीम कोर्ट की भी बड़ा बहुत डिफेक्टिव है. एन अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यू नो, आई वुड रिमेंबर कि देयर वाज अ judge called Justice Punchi, Yes, who was sir. known to be corrupt. Pardon me. There were very serious allegations of. सुनिए मेरी जो मैंने सुना है, कई रिलायबल सोर्स है. And Chief Justice of India was J.S. Verma. Yes. And next in seniority was Punchi. So J.S. Verma, you know, wrote a letter to government कि you should appoint Punchi as my successor. उस पे शांति भूषण was very angry. Yes. कि करप्ट जज है, आपने क्यों, आप बात करते हैं बड़ी ईमानदारी की, मगर उनको ये था J.S. वर्मा को कि जो सिस्टम है दैट शुड नॉट बी ब्रोकन, अदरवाइज फिर ये बार बार ऐसा हो और सुपरसीड करके गवर्नमेंट अपना आदमी अपॉइंट कर दे. तो लेट अस मेंटेन. एंड पुंची हैड अ शॉर्ट टर्म ऑफ 6 months और सो. तो भाई वो सीनियरिटी प्रिंसिपल से डिपार्ट नहीं करना चाहिए, अदरवाइज इट मे हैव वेरी डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस. दिस वाज व्हाट Yes. J.S. वर्मा टोल्ड मी हिमसेल्फ. Yes, I'm aware of it. कि शांति भूषण बहुत नाराज थे उनसे कि क्यों आपने रेकमेंड किया, इसकी बड़े अगेंस्ट करप्शन चार्जेस हैं. I know, but अपॉइंट फिर कैसे हुए? द प्रॉब्लम इज दिस ना, एक बार आप अपॉइंट हो जाओ फ्रॉम द हाई कोर्ट तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है. Therefore, the process of proper appointments must start at that level. देखिए मैंने आपसे कह दिया कि माय होम ओपिनियन इज दिस जुडिशरी इज बियॉन्ड रिडेम्पशन. इलाज मर्ज हो गया है. कुछ मर्जों का इलाज होता है और कुछ मर्ज जैसे कैंसर होता है उनका कोई इलाज नहीं. तो इसको कैंसर हो गया. कोई, दिस इज माय ओपिनियन, यू मे नॉट एग्री विद मी, मगर ये लाइलाज मर्ज हो गया. अच्छा, चलिए जिस पे छोड़ते हैं, आपकी राय हमने देख ली, सुन ली. आई वांट टू आस्क यू अनदर क्वेश्चन. हाउ प्रॉपर इज इट फॉर द जुडिशरी to have these kind of interactions with the Prime Minister and with the political leaders of the देखिए country? बिल्कुल गलत है. लेट मी टेल यू, आई विल गिव यू माय पर्सनल एग्जाम्पल. आई वाज मेड चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट. Yes. I never went to any function or party, or I never went to the residence of Jayalalitha, who was chief minister then, or her opponent Karunanidhi. मैं उनके कभी मिलने नहीं गया. एक बार क्या हुआ, जयललिता जी चीफ मिनिस्टर थी. उन्होंने चीफ सेक्रेटरी तमिलनाडु को मेरे पास भेजा विद एन इन्विटेशन टू अटेंड द रिपब्लिक डे परेड इन विच द गवर्नर वुड टेक द सल्यूट. Right. मुझे इनविटेशन, रिटन इनविटेशन लेके आए. तो मैंने चीफ सेक्रेटरी से कहा, भाई प्लीज थैंक मैडम जयललिता, बट एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल आई डोंट गो टू एनी फंक्शन ऑफ पार्टी. और जो मैंने उनसे बात नहीं कही was the reason why I don't go. I never went to any party or function when I was chief justice. रीज़न है, देखिए मैं जाऊँ वहाँ रिपब्लिक डे परेड में, बहुत सारे मंत्री भी आएंगे. सम ऑफ देम में भी करप्ट, और मेरे पास कोई करप्ट मिनिस्टर हाथ बढ़ाए शेक हैंड करने के लिए, मुझे शेक हैंड करना पड़ेगा. और मैं वो मुझे मुझसे बोलने लगे, सारा वो फोटोग्राफ वो मोबाइल कैमरा में ले लिया, अगले अखबार में छप जाए. बताइए मेरी क्या पोजीशन रह जाएगी. हियर इज द चीफ जस्टिस हॉबनॉबिंग विद द करप्ट मिनिस्टर. तो बेहतर है मत जाओ. क्या जरूरत है जाने की? ना जाओ ना बुलाओ, बस ना बुलाओ ना जाओ. अब बताइए इस पे जो जस्टिफिकेशन आपके चंचूत साहब ने दिया कि हम लोग को कभी कभी मिलना पड़ता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को विद द प्राइम मिनिस्टर फॉर बजट ग्रांट्स एंड फॉर इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ जजेस और बिल्डिंग, दैट्स ट्रू, बट दोज आर मैटर्स रिलेटेड टू जुडिशरी. उससे आप बात करिए. Where was the need for the Chief Justice of India to invite Prime Minister to his house for Ganesh Puja? Most improper. no, we don't know whether he invited or not. We only saw that he was there, that's all. Listen, obviously he was invited. Do you think the Prime Minister will go without an invitation? Obviously, Chief Justice. No, he went to Pakistan without an invitation. Why couldn't he have वो gone? पाकिस्तान छोड़िए. ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब ने इनवाइट किया और वो ये आए, वो गणेश पूजा की. ये मोस्ट बट इम्प्रॉपर. गणेश चतुर्थी तो पिछले साल भी थी ना, तो अरे तब तो भैया, नहीं. घर पे मिला. प्राइम मिनिस्टर अपने घर पे पिछले मनाए. साल क्यों नहीं आए? मैं कह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर को गणेश पूजा का शौक है, अपने घर पे गणेश पूजा करें. वेयर वाज द ओकेजन ऑफ कमिंग? देखिए जजेस और पॉलिटिशियंस को दूर ये रहना गलती तो प्रधानमंत्री जी की भी है. चाहिए. दोनों की गलती है. इट वाज द फॉल्ट ऑफ चंचू टू इनवाइट हिम,
and it was fault of Modi to accept the invitation and then to publicize it. and publicize. देखिए जजेस और पॉलिटिशियंस को दूर रहना चाहिए. उसका रीज़न क्या है? देखिए लॉर्ड ह्यूबर्ट का, ही वॉज अ ग्रेट लॉर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंग्लैंड. 1924 में जजमेंट है कॉल्ड रेक्स वर्सेस ससेक्स जजेस. उसमें उन्होंने प्रिंसिपल ले डाउन किया कि नॉट ओनली जस्टिस शुड बी डन बट इट शुड आल्सो अपीयर टू बी डन. दैट्स करेक्ट. और उन्होंने कहा ये जो क्या हुआ कि ससेक्स जजेस थे, दे वर लाइक डिस्ट्रिक्ट जजेस. उनका ससेक्स जजेस का एक क्लर्क था. He was also a partner in the solicitor's firm which was for one of the parties, the plaintiff. And he sat when the judges were deliberate. After the hearing, the judges sat in the chamber to deliberate. The clerk sat. He did not participate in the deliberation, but he sat there. So Lord Sussex, Lord Hewart ने कहा कि we agree that nothing wrong was done. But what will the public think? पब्लिक क्या सोचेगी? अब जजेस और मानिए चंचू साहब कहते हैं कि हम लोग कोई केस की बात नहीं करते, ठीक है आप ना करते हो, मगर जनता क्यों? व्हेन यू आर hobnobbing with each other, what will the people think? That's the question is what will the people think? That's correct. Will they not think that judges and politicians are hand in glove? Correct. मिले हुए हैं ये लोग. करेक्ट. आप ना कुछ गलत काम किया हुआ आपने, मगर जनता तो सोचेगी कि ये जरूर कुछ किया होगा गलत काम. और फिर जनता फिर आरोप लगाएगी. हाँ. फिर आपकी इंस्टीट्यूशन की जो डिग्निटी है उस पे प्रभाव. अभी लॉर्ड ह्यूबर्ट ने कहा कि वी आर टोटली सेटिस्फाइड दैट नथिंग रॉन्ग वाज डन बाय द ससेक्स जजेस और बाय द क्लर्क. ही डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द डिलिब्रेशंस. ही जस्ट सेड दैट. बट व्हाट विल द पब्लिक थिंक? ये बड़ा फेमस जजमेंट है. हाँ, आई नो, आई एम अवेयर ऑफ इट. रेक्स वर्सेस ससेक्स. तो ये बताइए, ये जो हमारी प्रोसीडिंग्स हैं सुप्रीम कोर्ट, ये टेलीवाइज होनी चाहिए? हाँ, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. Public should know what is happening in law court. But the problem is that if public knows what's happening in law courts, then the public will comment on what's happening in court, what's happening towards statements made by judges. They are sometimes misconstrued. जज का बयान का मायना एक होता है और जो पब्लिक है वो दूसरा देती है. इसमें विवाद पैदा होते हैं, सोशल मीडिया में गाली गलौज होता है. इसकी ज़रूरत क्या है? देखिए क्योंकि बाकी देशों में देखिए, ना तो यूरोप में ऐसा होता है, ना अमेरिका में टेलीवाइज होता है, ना यूके में टेलीवाइज होता है. तो यहाँ क्यों होता है? इन माई ओपिनियन टेलीवाइज होना चाहिए. पीपल हैव अ राइट टू नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन लॉ कोर्ट्स. You see, this is a democracy. If either you say we are not a democracy, once you say you are a democracy, in democracy the people are supreme. देखिए आपको बेसिक चीज समझाएं. फ्यूडल टाइम्स में इट वाज द किंग हु वाज सुप्रीम एंड So America is not a democracy because they don't televise. अरे भाई दे मे और मे नॉट टेलीवाइज. आई एम सेइंग कि फ्यूडल टाइम में किंग वाज सुप्रीम एंड पीपल वर सबऑर्डिनेट टू द किंग. But in democracy, this relationship is reversed. Now the people are supreme and state authorities are servants of the people. Reverse हो जाता है relationship. So people, the master has a right to know what the servant is doing. We are all judges हैं, president हैं, prime minister हैं, ministers हैं. आप minister थे. You were nothing but a servant of mine. Of course. तो लिहाजा And you also treated me like that. so I have a right to know what you are doing. Yes, yes. People have a right to know. See, as far as politicians is concerned, it's another thing. I mean, this is my personal view. As a politician, you must go to the public, you must be in the public, you must be criticized, you should have a thick skin because people have a right to point of view. But judges can't answer. So, and if you televise court proceedings, there are a lot of misgivings in the minds of the public. Let us agree to disagree on this. I personally feel people are the masters and the master has a right to know how the servant is functioning. Judges are nothing but servants of the people in a democracy. इसमें तो कोई शक नहीं है. We have a right to know what is going on. क्या हाल है भाई? अगर तुमको That is why you form the kind of opinions you formed about the judiciary, because you know. I was deep inside the judiciary, so I know. No, but even otherwise, people on the street today, I'm sorry to say, and I am wedded to the institution. I am passionate about it, but I am afraid that the view of जो आम आदमी, जनता का सोचता है कि जुडिशरी में बहुत गड़बड़ है. And that's a sad story about the judiciary. But let us sort of close. I have great hopes from Chief Justice of India, Sanjeev Khanna. Although he has a short term of 6 months, but उसकी lineage देखिए, उसके जो अंकल ने काम किया, he is my hero.
HR Khanna. I think हाँ that- गवाही की भी अच्छी he is doing well. Outstanding. उसकी Outstanding. he perform. I am seeing and I have great hopes. I think the future is going to be better. I hope so. And well, anyway, I think that we've said what we had to say about the judiciary. You have. I may not entirely agree with you, but at least these are your opinions. And, you know, Markandeya Katjuji is a man who is a maverick in many respects. He is bold, but he is brilliant. And you've demonstrated that today by your depth of knowledge. So thank you very much for being here. My pleasure.